लोकसभा चुनाव 2019 में बबुआ और बुआ यानी मायावती और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलकर ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने जा रहे हैं, गठबंधन से सरकार बनाएंगे। 38 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट इलियास मलिक मौजूद हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। इलियास साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पूछूंगा आपसे, किस तरह देखते हैं इस पूरे गठबंधन को? देखिए, ऐसा है कि ये जो गठबंधन हुआ है ये बहरहाल पहली नज़र में आप इसको कह सकते हैं कि ये एक खुशाइंद कदम है, क्योंकि अगर ये दोनों पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ती तो जो सूरत हाल 2014 में हुई थी कम व बेश कुछ वैसे ही होने वाला था। हो सकता है उससे कुछ बेहतर भी हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन दोनों पार्टियों के साथ आने के बाद अब जो सूरत हाल है उसमें इन दोनों पार्टियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये गठबंधन भी जाहिर है कि दोनों के सर्वाइवल का मसला था, इसलिए काफ़ी दिनों से ये कयास आराइयाँ थीं कि ये गठबंधन होगा। और लेकिन ये गठबंधन जो हुआ है, इस गठबंधन को आप सिर्फ गठबंधन कह सकते हैं, अभी महागठबंधन नहीं कह सकते, इसलिए कि ये तो इशारे मिल रहे हैं कि इस गठबंधन में अजीत सिंह की पार्टी जो है आरएलडी वो आ रही है, उसको कुछ सीटें देंगे। लेकिन कांग्रेस का ना आना इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लोगों के अंदर अभी फिक्र है और ये सोच है कि भाई कांग्रेस को क्यों नहीं लिया गया। अगर कांग्रेस को लेते तो शायद ये बड़ा अलायंस जिसको आप कह सकते हैं कि महागठबंधन होता और यकीनन उसके ज़्यादा फ़वायद होते। अखिलेश यादव की तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं कांग्रेस पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, लेकिन मायावती की अगर बात हम करें तो मायावती ने खुलकर कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही तरह से हैं। नहीं, ये देखिए ऐसा है, वो तो इस बात को पहले भी कहती रही हैं। रहा अखिलेश जी का मामला, तो अखिलेश जी की जो पार्टी समाजवादी है और कांग्रेस, ये दोनों तो असेंबली में एक साथ लड़े थे और इसी बुनियाद पर उस वक्त ये ऐलान किया था और कहा था कि हम लोग साथ साथ रहेंगे। और इसी बुनियाद पर लोगों को ये इम्कान था, उनके दिलों में ये बात थी, आम राय ये थी कि कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी इस गठबंधन में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बात ज़रूर है कि अखिलेश जी की तरफ से शायद कोई ऐसी बात ना आए, इसलिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के भी अपने ताल्लुकात हैं, चीज़ें हैं। और पहले काफ़ी रैलियां भी एक साथ कर चुके हैं। और पहले काफ़ी रैलियां भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो कि असेंबली के इलेक्शन में ये स्लोगन चलता था दोनों के फ़ोटो के साथ कि यूपी को ये साथ पसंद है, इस तरह की चीज़ें आती थी। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा, फिर इसके अलावा एक अहम बात और है, वो ये है कि ये तो प्री पोल अलायंस है ना। अब पोस्ट पोल क्या सूरत हाल बनेगी, तो इसके लिए हर आदमी ये कोशिश करेगा कि वो एक डोर ओपन रखे, ताकि कल को कोई ऐसी सूरत हाल अगर पैदा हो तो एकदम से तलखी ना हो, बल्कि उन चीज़ों को आगे लेके चला जाए। और सियासत का तकाजा भी यही है, होना भी यही चाहिए कि सब सारे दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, कुछ न कुछ खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए ताकि बातें आगे चल सकें। क्योंकि अभी ये कहना मुश्किल है कि इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी। रहा यूपी में जो ये गठबंधन हुआ है, आपने सवाल किया, और मैं ये समझता हूँ कि अगर कांग्रेस आती इस गठबंधन में तो शायद ज़्यादा वाज़े एक मैसेज दाता वोटर्स में। क्योंकि एक सवाल जो अभी भी है कि कांग्रेस अगर अलग इलेक्शन लड़ेगी तो वो कुछ न कुछ वोट तो लेगी और वो नुकसान होगा। और अगर कांग्रेस ने भी किसी के साथ अलायंस कर लिया
कुछ छोटी पार्टीज़ के साथ या कुछ और पार्टीज़ के साथ, तो यकीनन वो कुछ ज़्यादा असरअंदाज होगी। ये बात बिल्कुल अलग है कि इस पे बहस की जाए कि वो कितनी सीट जीतेगी कितनी नहीं जीतेगी, लेकिन उससे कितनी सीटें हारेगी ये लोग या कितनी सीटों का नुकसान होगा, वो बात ज़्यादा अहम है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो मुस्लिम वोटर्स का सामने आ रहा है कि मुसलमान वोटर्स किस तरफ जाता नज़र आएगा। देखिए, मुसलमान यूपी में वैसे भी समाजवादी के साथ रहा है और बीएसपी में भी रहा है, बीएसपी को भी वोट देता है और कुछ परसेंटेज उसकी कांग्रेस को भी वोट देती है, आज भी देती है। अगर इस गठबंधन में, इस अलायंस में कांग्रेस भी होती तो मुसलमानों को एक वाज़े इशारा मिल जाता, और मैं समझता हूं कि उस सूरत में मुस्लिम एक तरफा वोट करता इस गठबंधन को। अभी भी मेरा अपना ख्याल ये है कि मेजॉरिटी जो है वो इस गठबंधन को वोट देगी मुसलमानों की, लेकिन कुछ वोटों के ज़ाया होने का भी इम्कान है, जो चाहे कम हो, लेकिन ये समझिए कि जब इलेक्शन होता है तो ये भी हुआ है कि कैंडिडेट एक वोट से भी हारा है, ये भी हुआ है कि कैंडिडेट चंद 100 वोटों से हारे हैं। जो हार और जीत का तनासब होता है उसमें तकरीबन, यानी मेरा अपना अंदाज़ा जो पिछले इलेक्शंस को मैं देखता रहा हूं और जो मेरा तज्जिया है वो ये है कि तकरीबन 15% सीट ऐसी होती हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारी या जीती जाती हैं, उनमें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं हुआ करता। वो 15% सीट्स जो हैं वो इस तरह के अलायंस ना होने से इफ़ेक्ट होने का उनके खदशा है कि अगर कांग्रेस जो है वो किसी के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ेगी तो वो उन सीट्स के नुकसान होने का ख़तरा हो जाएगा। अगर वो इस अलायंस में होती तो शायद उन सीट्स के नुकसान होने का ख़तरा अगर नहीं तो बहुत मिनिमाइज़ हो जाता, और ये एक बड़ा नुकसान होता है क्योंकि अब जैसे अभी राजस्थान में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, बिल्कुल एज टू एज सरकार बनी है। तो ऐसी सूरत में ठीक है यहाँ सरकार नहीं बननी है, ये तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, लेकिन रोल तो पार्लियामेंट के उसमें होगा। अगर सीट्स कम होंगी तो एमपीज़ कम होंगे और अगर सीट्स बढ़ेंगी तो अलायंस के एमपीज़ ज़्यादा होंगी, जो सरकार बनेगी उस सरकार के लिए वो एमपीज़ जो जीत के आएंगे वो सरकार बनाने में मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर करें सारी चीज़ों पर तो इसके नुकसानात नज़र आते हैं। अब वो कितने होंगे कितने नहीं होंगे वो तो इलेक्शन आते आते कुछ अंदाज़ा होगा, कुछ इलेक्शन के बाद अंदाज़ा होगा। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि वो तो जाहिर है कि गठबंधन उन्होंने किया है, दो पार्टीज़ ने, वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि किन बुनियादों पर उन्होंने किया है और किन बुनियादों पर उन्होंने कांग्रेस को नहीं लिया, जबकि वो अजीत सिंह के लिए इशारे मिल रहे हैं और ख़बरें यही थी कि ये सब मिल के लड़ेंगे, महागठबंधन होगा। लेकिन अगर कांग्रेस आती तो शायद ज़्यादा बेहतर और वाज़े मैसेज वोटर्स के लिए और बिलखुसूस जैसे आपने सवाल किया मुसलमानों के लिए जाता। क्या समझते हैं इस वक्त कांग्रेस को, जो कि गठबंधन में नहीं शामिल किया गया है? मायावती कह रही हैं कि कुछ सीटें उन्होंने 38 सीटों पे दोनों पार्टियों ने लड़ने का फैसला किया है और कुछ सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक बार पहले भी, आज से बताया जा रहा है 23 साल पहले यही गठबंधन देखने को मिला था, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब साबित नहीं हुआ। देखिए, इसमें दो सवाल आपके हैं। एक ये कि कांग्रेस के लिए उन्होंने कुछ सीटें, कुछ नहीं सिर्फ 2 सीटें छोड़ी, रायबरेली और अमेठी। ये 2 सीटों पर पहले भी ये पार्टियां उमूमन अपने कैंडिडेट नहीं उतारती थी। पिछले सालों में भी, पिछली बार और उससे पहले जब भी इलेक्शंस हुए, इसका ख्याल आपस में एक ताल्लुक़ होता है या जो भी बुनियाद रही वो पार्टी की एक अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं होता रहा है। इस बार भी उन्होंने किया है, बहरहाल ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि 23 साल पहले गठबंधन हुआ था और वो 23 साल पहले गठबंधन हुआ और नहीं चला,
देखिए, उस वक्त में और आज में सूरत हाल में फ़र्क है। उस वक्त सूरत हाल इसलिए अलग थी क्योंकि उस वक्त दोनों पार्टियां उरूज पर थीं, उभरी थीं, और दोनों को ये ख्याल हुआ था कि हम अकेले चल सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो बहुत अहम है यूपी के ताल्लुक़ से इन दोनों पार्टियों के लिए, उसमें देखिए, एक पार्टी जो है वो दलित ग्रुप को, बीएसपी दलित ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, और भी लोग उसमें हैं, लेकिन मेन उनका वोट बैंक जो है वो दलित का है। जो समाजवादी है वो बहुत से लोग उसमें हैं, लेकिन चूंकि उसके सरबराह जो हैं वो यादव हैं, इसलिए यादव ग्रुप उनके साथ माना जाता है, रहा भी है अभी तक। अब क्या सूरत हाल होगी मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उनके चचा शिवपाल यादव जी अलग हुए हैं, उन्होंने भी अपना मोर्चा बनाया है, तो कितना बंटवारा होगा कितना नहीं होगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इन दोनों पार्टीज का मुश्तरका वोटर मुसलमान है। अब वो जो मुसलमान है वो अलग अलग लड़ने में बट जाता था। उस वक्त जिस वक्त ये दो पार्टियां एक साथ आई थीं 23 साल पहले, उस वक्त मुसलमानों का मेजर वोट जो था वो मुलायम सिंह जी के साथ जाता था। आज वो बीएसपी के साथ भी जाता है और समाजवादी के साथ भी आता है, क्योंकि हमने ये देखा कि 2007 में बीएसपी लड़ी और मुसलमानों ने खुल के उनको दिया वोट और वो पूरी मेजॉरिटी के साथ आए, जबकि ये ख्याल था कि शायद मिलीजुली सरकार यूपी में बनेगी। और 2012 में समाजवादी लड़ी तो वही मुसलमान समाजवादी के साथ पलट गया, खुल के आया, और इनकी क्लियर, समाजवादी की क्लियर सरकार बनी जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बने। तो दोनों मिसालें मौजूद हैं कि मुसलमान जो है वो उनके साथ भी गया है और इनके साथ भी गया है। और उससे पहले 27-28 साल पहले जब वो कांग्रेस के साथ जाता था तो कांग्रेस की भी सरकार क्लियर मेजॉरिटी से बनती थी। आज भी जब वो एक तरफ चला जाता है तो उसकी सरकार क्लियर बन जाती है। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई, जो आपका सवाल था कि अब इसलिए कि अब दोनों पार्टीज के वजूद का मसला है, इसलिए दोनों एक साथ आई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वोट इधर उधर हो। तो अगर हम एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सारे वोटर, चाहे वो दलित हों, यादव हों, बैकवर्ड हों, मुस्लिम हों, एक साथ आएंगे तो शायद इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट गोरखपुर में भी देखा, फूलपुर में भी देखा, कैराना में भी देखा। जो पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस हुए उसमें सब साथ आए और अच्छी जीत हुई। लेकिन एक बात थी कि वहाँ कांग्रेस भी साथ थी, यहाँ आज कांग्रेस नहीं है। ये अलग बात है कि कांग्रेस का कितना % वोट है और कितना वो लड़ सकेंगे और क्या होगा, वो सब तो बात की बात है। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से पहले जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है 2004 और 2009 में, वो 2004 में मुझे याद पड़ता है कि शायद 9 सीट के आसपास थी, या हो सकता है कुछ इसके आसपास कम ज़्यादा हो, मुझे ठीक से याद नहीं। लेकिन 2009 में कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी या 24 सीटें जीती थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है या बिल्कुल ख़त्म हो गई थी यूपी में। तो अगर मिलते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन ये अलायंस जो अभी बना है ये वो 23 साल पहले वाले अलायंस से मुख्तलिफ है। इस अलायंस से ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये चल जाए, इसलिए कि दोनों की ज़रूरत है एक साथ आके मिल के लड़ना। बहुत शुक्रिया इलियास मलिक साहब इस पूरे मामले पर हमसे बात करने के लिए। ये थे इलियास मलिक जो हमसे बात कर रहे थे इस वक्त उत्तर प्रदेश में होने वाले गठबंधन को लेकर, जिन्होंने साफ तौर पर उम्मीद जताई है इस गठबंधन में कांग्रेस का भी साथ होना बेहद ज़रूरी था। अगर कांग्रेस इस गठबंधन में साथ होती तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।